नमस्कार, आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल लता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो के टॉपिक की बात की जाए तो आपका सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा, सामान्य हिंदी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग ऐसे ही महिला प्रयोक्षक से संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली बेसिस पर छत्तीसगढ़ महिला प्रयोक्षक से संबंधित आप लोगों को एमसीक्यूज के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड की जाती है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से अपने होने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक की बात की जाए तो आपका ये सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा और सामान्य हिंदी से संबंधित आपका ये 21 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आप लोगों के क्वेश्चन पता है यानी कि आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में आपने कितने सही किया कमेंट कर कर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व पाषाण काल आपका ये किससे संबंधित है, इसे आप लोगों को बताना है। तो पूर्व पाषाण काल आपका इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं, सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही होगा कि पूर्व पाषाण काल आपका ये सिंघनपुर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो भारत के संदर्भ में आपका छत्तीसगढ़ किस भू आकृति के प्रदेश के अंतर्गत में आता है, इसे आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संदर्भ में आपका छत्तीसगढ़ की आकृति आपका ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमिलित कीजिए, कूट के आधार पर उत्तर बताइए। ठीक है, तो सुमिलित करके आप लोगों को कूट के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, भुजिया, उराव, मुरिया, माड़िया। तो ये सभी जनजाति आपका ये किस जिलों से संबंधित है, इसे आप लोगों को बताना है। ठीक है, जिलों से आया आपका किस प्रदेश से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं मिलान करके आपका कौन किससे संबंधित है। तो आपका ये भुंजिया जनजाति आपका ये कहाँ से संबंधित है? तो आपका ये अबूझमाड़ से संबंधित है जो कि आपका नारायणपुर छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, वहीं आपका ये उराव जनजाति आपका ये किससे संबंधित है? आपको ये जसपुर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार आपका ये मुरिया जनजाति आपका ये बिंद्रा नवागढ़ से संबंधित है। और आपका ये माड़िया आपका कहाँ से संबंधित है? तो आपका ये कोंडा गांव से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? तो भोजली के संबंध में आपका इनमें से क्या सही नहीं है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, यह इस राज्य का एक गीत है, यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, भोजली गीत आपका ये किससे संबंधित है? तो आपका ये किसानों के द्वारा गाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका भोजली पर्व आपका रक्षाबंधन के 1 या 2-3 दिन बाद आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, अगस्त माह में। कब मनाया जाता है? तो आपका अगस्त माह में मनाया जाता है और आपका अगस्त माह में ही आपका रक्षाबंधन का त्यौहार भी होता है। ठीक, उसके 1 या 2 दिन बाद आपका ये भोजली गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कास्ट स्थलकृत में निम्नलिखित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट यहाँ मिलता है। ठीक है, तो आपका इनमें से खनिज आपका इनमें से किस क्षेत्र में मिलता है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, कुटुम्बसर गुफा, बारसूर, चित्रकूट, दलपत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुटुम्बसर गुफा में आपका ये इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1962, 1963, 1964, 1965। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1964 को आपका ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे आप लोगों को बताने हैं यानी कि याद रखना है आपको 1964। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को कहते हैं? तो ये आपका सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले आपका अवयव को कहा जाता है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्रिया की विशेषता बनाने वाले अवयव को आपका ये क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला देख लेते हैं, अवयव का शब्द का पहचान करें। अवयव शब्द का पहचान करें आप लोगों को, ठीक है। तो धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। ऑप्शन देख लेते हैं, धन बिना चलाना कठिन। तो आपका इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपका अवयव के अंतर्गत में आता है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे परम प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से आप किसे परम प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, कारक, प्रत्यय, रस, अलंकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कारक आपका ये परम प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग का चयन करें। तो आपका इनमें से कौन सा है जो कि आपका पुल्लिंग के अंतर्गत में आता है, इसे आप लोगों को चयन करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन आपका चाय, कॉफी, लस्सी, दही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दही आपका ये पुल्लिंग के अंतर्गत में आता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में लघु विराम चिन्ह है। तो आपका इनमें से कौन सा आपका लघु विराम चिन्ह के अंतर्गत में आता है, ठीक है। चिन्हांकित के रूप में आपका यहाँ पर विराम चिन्ह दिया गया है, ठीक है। इसे आप लोगों को पहचान करके आपका ये इनमें से कौन सा लघु विराम चिन्ह के अंतर्गत में आता है, इसे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का जो चिन्ह रहता है आपका ये लघु विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आप सभी को पता ही होगा कि रचना के आधार पर आपका वाक्य के प्रकार आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इनके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि आपका सरल या साधारण वाक्य, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य, तीसरा आपका ये मिश्र वाक्य, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना बनी रहती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा, निम्न में कौन सा वाच्य है? तो श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा, निम्न में से कौन सा वाच्य है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्यामा से उपन्यास लिखा जाएगा आपका ये कर्मवाच्य से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका अशुद्ध नहीं है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शोर को यानी कि शेर को देखकर उनका प्राण सूख गया, सब लोग अपनी राय दें, यह बात हर कोई जानता है। तो इनमें से कौन सा आपका अशुद्ध नहीं है, इसे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह बात हर कोई जानता है, आपका ये अशुद्ध नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सही सुमेलित है। तो इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित है, इसे आप लोगों को बताना है। आंख खुलना, आंख न लगना, आंख को तरेरना, अंधे की लाठी। तो चलिए देख लेते हैं आपको इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आंख को तरेना यानी कि क्रोध करना, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। तो चलिए आप आगे देख लेते हैं, आपका आंख खुलना आपका ये किससे संबंधित है? तो आपका ये होश आना, आपका इससे आपका होश आना से संबंधित हो जाएगा। वहीं आपका आंख ना लगना आपका ये किससे संबंधित है? तो आपका ये नींद ना आना, झपकी ना आना। अंधे की लाठी आपका ये किससे संबंधित है? तो आपका ये एकमात्र सहारा, यानी कि बहुत सारे सहारे नहीं होगा, आपका एकमात्र सहारा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आग पर तेल लगाना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो आग पर तेल रखना है, ठीक है, ये आपका रखना रहेगा। आग पर तेल रखना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, आपस में लड़ना, क्रोधित होना, गुस्सा होना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट कर आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम का चयन करें। तो सही क्रम का चयन करके आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताने हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, शब्द, वर्ण, पद, वाक्य, शब्द, वर्ण, वाक्य, पद, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो आपका क्रम वाइज क्या आएगा, इसे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, आपका ये बिल्कुल सही क्रम है, ठीक है।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंत इस्ता व्यंजन कौन सा नहीं है? तो अंत इस्ता व्यंजन आपका इनमें से कौन सा नहीं है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, य, र, ल, म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंत इस्ता व्यंजन आपका ये म नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देख लेते हैं, समीप का भाववाचक क्या होगा? तो समीप का भाववाचक क्या होगा, इसे आप लोगों को बताना है। तो समीपता, समान, सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। समीप का भाववाचक आपका ये सहयोग से है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परेवा का हिंदी नाम क्या है? तो परेवा का हिंदी नाम क्या है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, कोयल, कबूतर, कौवा, मैना। तो आप सभी को पता ही होगा कि परेवा का आपका ये कबूतर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परेवा आपका ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, ठीक है। ग्रामीण अंचलों में आपका काफी प्रचलित है और ग्रामीण में रहने वाले लोग भी आपका जो परेवा को पालते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। परेवा का हिंदी नाम क्या है? तो आपका ये कबूतर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, घुटना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? तो घुटना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा, आप सभी को पता ही होगा। घुटना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा आपका ये माड़ी, ठीक है। माड़ी से संबंधित है आपका ये घुटना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग ऐसे डेली बेसिस पर महिला प्रयोक्षक से संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली बेसिस पर महिला प्रयोक्षक से संबंधित एमसीक्यूज के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाती है। और इस वीडियो के माध्यम से टॉप 21 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।